उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे और 2 महिला शामिल है। वहीं 41 की हालत गंभीर है। इसके अलावा 11 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पंडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। आग उस समय लगी जब पंडाल में भगवान शंकर और काली मां के नाटक का मंचन चल रहा था। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई। मेदांता अस्पताल में वे भर्ती थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। 26 सितंबर से अस्पताल में वे भर्ती हैं। अखिलेश समेत परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने भी उनका हालचाल जाना। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने हमला करने वाले विक्की को हरियाणा के पंचकुला से पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात के लिए नोकझोंक हुई और विक्की नाम के एक शख्स ने पंजाबी सिंगर के साथ मारपीट की। हमले के बाद जख्मी हुए सिंगर अल्फाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भले नामांकन का दिन खत्म हो गया, लेकिन राजस्थान की सियासत जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर अब इशारों में सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि 102 विधायक क्यों भड़के, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, इस पर तो रिसर्च करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में गुजरात का पहला दौरा करेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार मुर्मू आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर और कुल्लू जाएंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में 4 लेन परियोजना के कुछ हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री का यह तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच हो रहे इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा। दौरे के पहले दिन अमित शाह गुर्जर और बकरवाल समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3011 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,126 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 218,77,06,000 के पार पहुंच गया है। टीम इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराकर तीनों मैच की सीरीज 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर लिया। भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई। दोनों के बीच पहली भारत में T20 सीरीज 2015 में खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोग मारे गए, 180 घायल हुए हैं। BRI लीग 1 में एक मैच चल रहा था। एक टीम के हारने के बाद उसके फैंस मैदान में घुस गए। पुलिस ने एक्शन लिया तो भगदड़ मच गई। पुलिस ने बताया कि स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान इयान की चपेट में आने से 81 लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे अधिक मौतें की काउंटी में हुई है। 42 लोगों ने जान गंवाई है। ली काउंटी में चक्रवात के कारण भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को मुआवजा राशि वितरित करेंगे। सुबह 11:30 बजे वर्चुअल कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम शिवराज किसानों से संवाद भी करेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज वर्चुअल बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे उज्जैन प्रशासन से चर्चा करेंगे। बता दें कि 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के देवी मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने निकले। सीएम ने इस दौरान कालीबाड़ी पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर में मां के दर्शन किए। इसके बाद सीएम बघेल फाफाडीह स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट खारून परिसर में पंडाल में पहुंचे, जहां देवी की आरती करने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लगी रही। मुख्यमंत्री निवास स्थित जनदर्शन हॉल में समग्र गुजराती समाज की ओर से गरबा रास का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने माता रानी के पास कलश प्रज्वलित कर और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर गरबा रास की शुरुआत की। साथ ही परिवार के साथ संगीत की धुन पर रिदम के साथ डांडिया रास किया। भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कमरो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गरबे की धुन पर जमकर नाचते दिख रहे हैं। विधायक कमरो चनवार डी डांड में आयोजित गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक दिन पहले ही उसके जसगीत पर छूटने का भी वीडियो सामने आया था।
गौरेला पिंडा मरवाई जिले के धनपुर में नवरात्रि के अवसर पर लोग मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में जवारे और ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। साथ ही सुबह शाम पूजा पाठ की जा रही। बता दें कि मंदिर को लेकर पिछले काफी समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जबलपुर में बंग समुदाय की ओर से कई जगह दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। बंग समुदाय की ओर से बंगाली क्लब में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा का लंबा इतिहास रहा। सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत करीब 1939-40 में हुई थी, जो अब तक लगातार चल रही है। देवास में नवरात्रि की रौनक देखते ही बन रही। माता टेकरी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे और मां से मनोकामना मांग रहे हैं। मान्यता है कि मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और यही वजह है कि मां के दरबार में खासकर नवरात्रि में लाखों भक्त आते हैं। उमड़ते जन सैलाब को लेकर प्रशासन भी चौकस है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इस बीच खंडवा में गरबा पंडालों के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने यह बोर्ड लगा दिया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गरबा पंडाल में आने वालों को गेट पर तिलक लगाया जा रहा, वहीं मुख्य द्वार पर बाउंसर भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दुर्गा पंडाल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे और 2 महिला शामिल हैं। वहीं 41 की हालत गंभीर है। इसके अलावा 11 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पंडाल में करीब 150 लोग मौजूद थे। आग उस समय लगी जब पंडाल में भगवान शंकर और काली मां के नाटक का मंचन चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में गुजरात का पहला दौरा कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिलासपुर और कुल्लू जाएंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। कुल्लू में 4 लेन परियोजना के कुछ हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इस दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री का ये तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच हो रहे इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और दौरे के पहले दिन अमित शाह गुर्जर और बकरवाल समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई। वेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू शिफ्ट किए गए। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। वे 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश समेत परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी ने भी उनका हालचाल जाना। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने हमला करने वाले विक्की को हरियाणा के पंचकुला से पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात के लिए नोकझोंक हुई और विक्की नाम के एक शख्स ने पंजाबी सिंगर के साथ मारपीट की। हमले के बाद जख्मी हुए सिंगर अल्फाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भले नामांकन का दिन खत्म हो गया हो, लेकिन राजस्थान की सियासत जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर अब इशारों में सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि 102 विधायक क्यों भड़के, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इस पर तो रिसर्च करना चाहिए। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3011 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,126 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 218,77,06,000 के पार पहुंच गया है। टीम इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत में कोई T20 सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। दोनों के बीच पहले T20 सीरीज 2015 में खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोग मारे गए, 180 घायल हुए। BRI लीग 1 में मैच चल रहा था। एक टीम के हारने के बाद उनके फैंस मैदान में घुस गए। पुलिस ने एक्शन लिया तो भगदड़ मच गई। पुलिस ने बताया कि स्टेडियम के अंदर मौके पर ही 34 लोगों की मौत हो गई और बाकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान इयान की चपेट में आने से 81 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे अधिक मौतें ली काउंटी में हुई है। वहां 42 लोगों ने जान गंवाई। काउंटी में चक्रवात के कारण भारी नुकसान भी हुआ है।
मध्य प्रदेश में बारिश के चलते खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलेगा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों को मुआवजा राशि वितरित करेंगे। कार्यक्रम वर्चुअल होगा, जिसमें सीएम शिवराज किसानों से संवाद भी करेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां तेज हो गई है, जिसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम शिवराज वर्चुअल बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे उज्जैन प्रशासन से चर्चा करेंगे। बता दें कि 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के देवी मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने निकले। सीएम ने इस दौरान कालीबाड़ी पुरानी बस्ती के महामाया मंदिर में मां के दर्शन किए। इसके बाद सीएम बघेल फाफाडे स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट कानून परिसर में पंडाल में पहुंचे। यहां देवी की आरती करने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। मुख्यमंत्री निवास स्थित जनदर्शन हॉल में समग्र गुजराती समाज की ओर से गरबा रास का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने माता रानी के पास कलश प्रज्वलित कर मौन मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर गरबा रास की शुरुआत की। साथ ही परिवार के साथ संगीत की धुन पर रिदम के साथ डांडिया रास किया। भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कमरो का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह गरबे की धुन पर जमकर नाचते दिख रहे हैं। विधायक कमरो चनवारी डांड में आयोजित गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक दिन पहले ही उनके जसगीत पर झूमने का वीडियो भी सामने आया था। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के धनपुर में नवरात्रि के अवसर पर लोग मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में जवारे और ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। साथ ही सुबह शाम पूजा पाठ की जा रही है। बता दें कि मंदिर को लेकर पिछले काफी समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है, जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल भी तैनात किए गए। जबलपुर में बंग समुदाय की ओर से कई जगह दुर्गा प्रतिमा स्थापना की गई है, जहां सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। बंग समुदाय की ओर से बंगाली क्लब में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा का लंबा इतिहास रहा। सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत करीब 1939-40 में हुई थी, जो अब तक लगातार जारी है। देवास में नवरात्रि की रौनक देखते ही बनती है। माता टेकरी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंच रहे हैं और मां से मनोकामना मांग रहे हैं। मान्यता है कि मां भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है और यही वजह है कि मां के दरबार में खासकर नवरात्र में लाखों भक्त आते हैं। उमड़ते जन सैलाब को लेकर प्रशासन भी चौकस है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसी बीच खंडवा में गरबा पंडालों के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक ये बोर्ड लगा दिया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गरबा पंडाल में आने वालों को गेट पर तिलक लगाया जा रहा, वहीं मुख्य द्वार पर बाउंसर भी तैनात किया गया है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से हर साल की तरह इस बार भी शस्त्र पूजन और शौर्य संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल विभाग की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पुलिस कमिश्नर ऑफिसर्स के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवतियों ने भी भाग लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती पर सैकड़ों कैदियों को रिहा किया। दरअसल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा गांधी जयंती पर भी कैदियों की रिहाई का फैसला लिया था। इसके तहत सरकार ने उन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया जिन्होंने 14 साल की सजा पूरी कर ली थी। प्रदेश की जेलों में कुल 638 कैदियों को माला पहनाकर रिहा किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की रेस में इस साल 6वें स्थान से फिसलकर 11वें स्थान पर पहुंच गए। सफाई के नाम पर हो रहे हर महीने 3 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि शायद हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई। साथ ही उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर फंड नहीं मिलना भी स्वच्छता में पिछड़ने का एक बड़ा कारण है। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस युवा नेता आशीष गुप्ता सीतापुर क्षेत्र के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। जीत की खबर मिलने पर क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत सीतापुर पहुंचे और आशीष गुप्ता को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में सक्रिय राजनीति करने की सलाह दी। एमपी में ट्रांसफर की आस में बैठे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल भोपाल समेत 19 जिलों में ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर के पोर्टल में 19 जिलों को लॉक किया गया है। ये व्यवस्था प्राइमरी शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। हालांकि मिडिल और हाई स्कूल के टीचर्स किसी भी जिले में ट्रांसफर आवेदन कर सकते हैं। 2 दिन में ट्रांसफर के लिए पोर्टल पर 3800 से अधिक आवेदन आए हैं। मध्य प्रदेश को अक्टूबर में केंद्र सरकार से 11 लाख टन खाद मिलने वाले हैं। इसमें 6 लाख टन यूरिया, 4 लाख टन डीएपी और 1 टन एनपीके खाद शामिल है। सिवनी, मंडला, जबलपुर और डिंडोरी में समितियों तक खाद नहीं पहुंच रही थी, इसलिए सरकार ने खाद गोदामों में डबल लॉक लगाने का निर्णय लिया है।
भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन ने ही बड़े तालाब के किनारों पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करा दिया, जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने एनजीटी में याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले में सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। याचिका में तालाबें, प्लॉटिंग, रेस्टोरेंट और अब तक किए गए अवैध निर्माणों को लेकर कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत ग्रामीण आबादी संपत्ति सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की। सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह जबलपुर के दत्ती गांव पहुंचे, जहां औद्योगिक विकास और योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्लस्टर का काम शुरू किया जा रहा, साथ ही टेक्सटाइल्स का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा फर्नीचर क्लस्टर की भी तैयारी है। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल बस में बच्ची से रेप के मामले में पुलिस ने 20 दिन में चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस जांच में आरोपी ड्राइवर को लेकर खुलासा किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बस ड्राइवर आदितन अपराधी था, जो बच्चों को टारगेट करता था। चार्जशीट में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक जांच में बस के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिसे लेकर जिला कोर्ट ने चार्जशीट पेश की। बिलाबोंग का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार की कोशिश है कि आरोपियों को जल्द सजा मिले। भिलाई स्टील प्लांट के अफसरों को धमकी देने का मामला सामने आया है। सिविक सेंटर में अवैध कब्जा हटाने के दौरान अफसरों का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद अधिकारियों को धमकी मिली है। भिलाई नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में डेंगू से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। 30 सितंबर को बच्चे की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। बता दें कि ग्वालियर में डेंगू से मौत का यह पहला मामला है। ग्वालियर चंबल में पिछले 24 घंटे के भीतर 265 पशुओं की लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। वहीं 2 गायों की मौत भी हुई है। गायों की मौत का कुल आंकड़ा 26 जा पहुंचा। ग्वालियर चंबल में 2441 पशु लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 73,880 पशुओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास संबलपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कवर्धा के बंजरिया टोला में उल्टी दस्त से ससुर और बहू की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, जिन्होंने कैंप लगाकर जांच की, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दोनों की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग है। वहीं पीएचई विभाग की टीम गांव के पानी का सैंपल लेकर जांच कर रही है। बता दें कि पहले मौत का कारण डायरिया बताया गया था। ग्वालियर में मंदिर गए एक युवक की धारदार हथियार से हत्या हो गई। मृतक का नाम अमर रजक है। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया की है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुरैना में एक बार फिर हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। मंदिर में पूजा के दौरान युवक ने कट्टे से गोली दागी। जानकारी के मुताबिक युवक पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। सोहोनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्वालियर के बदनापुरा और रेशमपुरा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खुलासा हुआ। 3 लड़कियों की बरामदगी के बाद पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। तीनों नाबालिग लड़कियों को बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस सोम धनावंत और युवराज नाम के गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 20 महिला पुलिस अधिकारी समेत 50 पुलिस अधिकारियों की टीम एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी के साथ मिलकर जांच कर रही है। पुलिस पूरे गांव में मौजूद लोगों की डिटेल खंगालकर काउंटिंग कर रही है। कई बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उम्र संबंधी विभिन्न फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप के ब्रांच में दबिश देकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा खिलाने का माध्यम है। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल सामान जब्त किए। आरोपी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सट्टा खिला रहे थे। इस दौरान पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। भोपाल में खुद को मैनेजर बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सेंट्रल बैंक का जोनल मैनेजर संजय सिन्हा ठगी को अंजाम देता था। ऐसी राजधानी में एक डेयरी फार्म को 2 करोड़ रुपए लोन दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की। भोपाल में OLX पर आईफोन बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फरियादी से 67,000 की ठगी की थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा है।
मध्य प्रदेश में इस बार दशहरे पर बारिश की संभावना बन रही। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। मंगलवार को इसके असर से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल की पूजा कॉलोनी स्थित एक घर में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से फ्रिज, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, कपड़े और खाने का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान बुजुर्ग महिला और बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सरगुजा के जामझड़िया सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक अरविंद गुप्ता ने छुट्टी के बाद भी स्कूल खोला और छात्रों के साथ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती मनाई। अरविंद बच्चों को रोज स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, जिससे बच्चों की उपस्थिति 100% हो। बता दें कि प्रधान पाठक छात्रों को गिफ्ट भी देते हैं। मरवाही में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल ब्लड मेडिसिन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 33 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। भोपाल में निगम प्रशासन ने अपने तनाव को कम करने के लिए 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके तहत ओल्ड कैंपेनिंग ग्राउंड पर नगर निगम इंजीनियर्स की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में सिविल विभाग ने बिल्डिंग परमिशन शाखा को रोमांचक मुकाबले में हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। साथ ही 12 से ज्यादा अवार्ड भी बांटे गए।